वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि हमें अपने ट्विन फ्लेम को ही चूज क्यों करना चाहिए। हमें अपने ट्विन फ्लेम को चूज इसलिए करना चाहिए बिकॉज गॉड ने उनको हमारे लिए ही बनाया है। गॉड ने आपके बहुत सारे पार्टनर्स नहीं बनाए हैं। और अगर आप किसी सोलमेट या कार्मिक के साथ थोड़े टाइम इनिशियली अच्छा भी फील करते हैं तो वो कनेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फेड ऑफ हो जाता है। और आप एक दूसरे से बहुत अलगाव महसूस करते हैं और इसीलिए लाइफ में और दुनिया में बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं बिकॉज वो अपने ट्रू पार्टनर से अपनी ट्रू मैरिज में नहीं है। तो वाई वी शुड चूज अवर ट्विन फ्लेम। हमें अपना ट्विन फ्लेम इसलिए चूज करना चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल गॉड ने आपके लिए दो हाथ बनाए हैं। अगर आप नेचर के साथ बोले कि नहीं, मैं तो एक ही हाथ से काम चला लूंगा और एक हाथ में सपोर्ट किसी और का ले लेता हूँ, तो आप कितने टाइम तक अपने एक हाथ से ही काम करते रहेंगे और एक हाथ की जगह आप दूसरे किसी पर्सन के हाथ का सपोर्ट लेते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, आपके पास आपका ही एक अपना पार्ट होना चाहिए। तो इसी तरह जो हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं वो हमारी सोल का एक हिस्सा होते हैं। जब गॉड ने आपको बनाया तो गॉड ने आप दोनों को एक साथ बनाया और एक साथ अर्थ पे भेजा, लेकिन आपके ट्विन फ्लेम को गॉड ने आपके लिए ही अर्थ पे भेजा है। तो जब आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं तो आप सारी चीज प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं। जैसे आपके अगर दोनों हाथ सही से काम कर रहे हैं तो आप ज्यादा अच्छा फंक्शन करेंगे रादर देन आपका एक हाथ काम कर रहा है एक हाथ नहीं कर रहा है। सो दिस इज अ वियर्ड एग्जाम्पल मे बी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आपके ट्विन फ्लेम आप ही की सोल का एक हिस्सा है। गॉड ने आपको दो सोल्स में डिवाइड किया है। आप अपने आप में संपूर्ण हैं, ऐसा नहीं है कि यू आर लाइक completely इनकम्प्लीट। आप थोड़े टाइम तक अपनी लाइफ में अकेले सरवाइव करते हैं, बट एट वन पॉइंट ऑफ रीचिंग उसके बाद आपको आप अगर किसी भी सोलमेट के साथ फॉर एग्जाम्पल एक मैरिज में रहते हैं और आप उनके साथ सारी तरीके से कनेक्शन निभाने की कोशिश करते हैं, फिर भी एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद जाके आपका और उनका लव अट्रैक्शन एकदम फेड ऑफ हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। और यही चीज कार्मिक के साथ भी होती है। अगर आपका कोई कार्मिक पार्टनर है वो आपको कुछ लेसन सिखाने आया है लाइफ में, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करना बंद कर देते हैं। लेकिन आपके ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम आप ही की सोल का एक हिस्सा है। तो यू कैन नॉट हेट योर सेल्फ, यू कैन नॉट हेट योर ओन बॉडी। सो सिमिलरली यू कैन नेवर ट्रूली हेट योर ट्विन फ्लेम। इवन अगर वो आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी दिखा रहे हो, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो आपके साथ, या कोई भी आपकी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको लग रहा हो कि नहीं, मुझे तो अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहना ही नहीं है, बट यू कैन नॉट डिनाई द ट्रूथ विद इन योर सेल्फ। एक ना एक टाइम लाइफ में ऐसा आता है जब आप कहते हैं गॉड से कि गॉड, जो आपने मेरे लिए बनाया है मुझे सिर्फ वही चाहिए। तो इसीलिए हमें अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करना चाहिए, और जितनी जल्दी आप इस हीलिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। एक सोलमेट के साथ आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं अपने फाइनेंसेस में, अपने बिजनेस में, बिकॉज वो कनेक्शन एक टाइम के बाद आके अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है। आपकी चॉइसेस, आपके इंटरेस्ट कुछ और होंगे, आपके सोलमेट के इंटरेस्ट कुछ और होंगे, बट आपका ट्रू ट्विन फ्लेम जो होता है उसकी सोल में जो इच्छाएं होती हैं, जो डिजायर्स होते हैं, वही आपकी सोल में भी डिजायर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू डिजायर टू बिकम ए इन्फ्लुएंसर, तो आपके ट्विन फ्लेम में नेचुरली वो डिजायर होगा टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, मे बी इन देयर ओन वे। क्योंकि आप लोग कार्बन कॉपीज नहीं है कि आपके माइंड बिल्कुल एक जैसे ही एक टाइम पे एक चीज सोचेंगे, ऐसा नहीं है। आपके ट्विन फ्लेम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, लाइक आपका ट्विन फ्लेम आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज में है तो उनका उसी एरिया में से रिलेटेड आपका कुछ इंटरेस्ट होगा। तो इसीलिए हमें अपने ट्विन फ्लेम को चुनना चाहिए अगर आप अपनी एक सक्सेसफुल लॉन्ग लास्टिंग मैरिज लव कनेक्शन चाहते हैं। और अगर आप टेम्परेरी सेटल होने की सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं सोलमेट के साथ ही शादी करके सेटल हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, तो आप एक टाइम तक रह सकते हैं उस मैरिज में। हो सकता है आप पूरी लाइफ भी बिता दें, लेकिन आपके मन में बार बार यही ख्याल आएगा कि दैट पर्सन डजंट मैच मी एट माई सोल लेवल।
आपके सोल को वो कभी मैच नहीं कर पाएंगे, आपके सोलमेट और कार्मिक, क्योंकि उनका भी एक अपना ट्विन फ्लेम है। हम सबको गॉड ने एक जोड़े में बना के भेजा है, जिसे हम इंग्लिश में न्यू टर्म में ट्विन फ्लेम कहते हैं। अदरवाइज इट इज एज ट्रू एज शिव शक्ति अर्धनारीश्वर, उसी तरह से ट्विन फ्लेम्स होते हैं कि वो दोनों एक ही बीइंग हैं, लाइक हैविंग अ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पोलैरिटी। तो इसलिए आपको अपने ट्विन फ्लेम को चूज करना चाहिए, इस हीलिंग को चूज करना चाहिए। और आप अगर ट्रूली कमिटमेंट के साथ अपने ट्विन फ्लेम के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस, अबंडेंस, फाइनेंसेस, योर पॉजिटिव ग्रोथ, आपको सब कुछ मिलेगा इस जर्नी में। सो डेफिनेटली यू शुड चूज योर ट्विन फ्लेम, and you should never give up on your journey, and claim your full support on how you can heal your separation with your twin flame, because separation is not real. separation आपका आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए होता है, और बाद में आप वापस अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक गुड फीलिंग, एक गुड कनेक्शन महसूस कर पाते हैं, जैसे ही आप अपने ब्लॉक्स को हील कर लेते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज करते हैं, तो आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, आ, वो भी बहुत ज्यादा फ्लोरिश होती है, और बहुत ज्यादा टाइम तक आप यंगर लुकिंग दिखते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वन रियली गुड फैक्ट, कि जब आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं, उनके साथ एक सेक्सुअल कनेक्शन में होते हैं, तो आप नेचुरली बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही ग्लोइंग, बहुत ही रेडिएंट फील करते हैं, आपको अंदर से ड्रेन्ड फील नहीं होता है। और जब आप किसी सोलमेट या कार्मिक के साथ होते हैं, तो आपको मे बी मोमेंट्री उस टाइम पर अच्छा लग रहा होता है, बिकॉज इट्स योर बॉडीज फंक्शन, बट आफ्टर सम टाइम आपको अंदर से बहुत ड्रेन्ड फील होता है, because you are putting your sacred life force energy into some other person's body, so that it's like कि आप अपने बैंक अकाउंट का फंड किसी और के अकाउंट में डाल रहे हैं, तो आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। पर जब आप अपने ही बैंक अकाउंट में अपना पैसा जमा करते हैं, तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है कि यस, आई एम पुटिंग इन्वेस्टमेंट इनटू माई सेल्फ। तो दैट्स वाई जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक सेक्रेड सेक्सुअल कनेक्शन में होते हैं, तो आपको अंदर से एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि यस, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, एंड दैट लव विल नेवर गो अवे। और जब भी आप सोलमेट या कार्मिक के साथ होते हैं, तो आप एक टाइम के बाद उनसे बोर क्यों हो जाते हैं, या आप का लव फेड क्यों हो जाता है, बिकॉज वो कभी भी ट्रू फाउंडेशन पे बना ही नहीं था, और गॉड ने आपको उनके साथ रहने के लिए कभी बनाया ही नहीं था। तो आपको अंदर से महसूस होने लगेगा कि नो, आई एम वेरी ड्रेन्ड, आई कैन नॉट डू दिस, और मे बी आपका मूड स्विंग्स होने लगेगा, आपकी लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, एंड वट एवर मे बी द केस। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं, तो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी जो होती है, आपकी जो सीक्रेट एनर्जी गॉड ने बनाई है टू एक्सचेंज सेक्सुअली, वो आपके अंदर ही रहती है, बिकॉज आपके ट्विन फ्लेम आप ही की सोल का एक हिस्सा है। तो आप उन्हीं में इन्वेस्ट कर रहे हैं। So it's like investing in your own self. So yeah, that's enough to make you make a clear choice कि क्या आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहना चाहते हैं, या आप अपनी सेक्रेड एनर्जी, अपनी सेक्रेड वाइब्रेशन किसी और पर्सन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में लास्ट नहीं करेगा। Okay, so decide what you want to choose. But I hope you all choose your twin flame and experience this beautiful life of love with your twin flame, because that love is not going anywhere. और ये सिर्फ एक लाइफ टाइम नहीं, ये हमारे जितने भी लाइफ टाइम्स होते हैं, उसमें आपका ये लव लाइक कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। बिकॉज हमारी डेथ सिर्फ हमारी बॉडी की होती है, हमारी सोल की कभी डेथ नहीं होती है। तो जब आप इस जन्म में अगर अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहना चूज करते हैं, एक लविंग रिलेशनशिप में, एक लविंग मैरिज में, तो वही आपकी चॉइस अगले जन्म में नेचुरली मैनिफेस्ट हो जाती है। कि आप बचपन में मिले, आपका आसपास ही रहते थे, आपके पेरेंट्स ने भी आप दोनों की सही टाइम पे शादी करा दी, और आपने एक बहुत अच्छी लाइफ जी। तो ऐसा तभी होता है दोस्तों, जब आप इस जन्म में अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहना चूज करते हैं, बिकॉज देर इज नो फ्यूचर, फ्यूचर इज इन योर हैंड्स टू क्रिएट। सो दैट्स वाई यू शुड
चूज योर ट्विन फ्लेम, यू मस्ट क्लेम योर ट्विन फ्लेम। और आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ कैसे क्लेम करना है, कैसे आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इसके लिए एक टीचिंग्स है, जो कि टीचिंग्स मैंने भी ली है अपनी लाइफ में। इट्स द टीचिंग्स ऑफ यूनियन शेयर्ड बाय जेफ एंड शिल्या। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, अपने ट्विन फ्लेम को चूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ ना करें तो आप एक उनकी बुक खरीद सकते हैं, जिसमें बहुत सारी पावरफुल डिक्रीज दी हैं। वो लाइंस आपको पढ़ने के बाद आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। तो आप सभी को ये क्लेम करना चाहिए। At least try who you meet after like doing this decrease. So definitely you should choose your twin flame. Okay, and that's all I wanted to share for today, and I'll see you all next time.